until the World Cup starts. लेकिन yes, but congratulations to Sri Lanka because it was a much deserved win. तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला, so we have to give them. हमने भी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन certainly वो जिस मुझे लगता है कि हवा के घोड़े पे हम सवार थे या जिस बबल में हम मौजूद थे वो बर्स्ट ज़रूर हुआ है, क्योंकि हमने एक्चुअली ये अपने तय सोच लिया था कि हम तो बस बेस्ट हैं और हम वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। उम्मीद तो थी, लेकिन देयर वाज अ लॉट ऑफ बेस्ट है और ये टीम एक्चुअली अच्छी है भी और अच्छी थी भी और अच्छी होगी भी इंशाल्लाह। मतलब देयर इज नो पास्ट ये जो कॉम्बिनेशन बना था, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग इंजरीज का शिकार हैं, ये बड़े अरसे बाद लोगों ने विटनेस किया था और कांस्टेंट विंस भी आ रही थी। लेकिन यस, इस सारे मामले ने हम सबको सोचने पे मजबूर किया है कि वेयर डू वी लैक। और बाबर जहां एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्या वो अहम और टफ और प्रेशर वाले मैचेस में कप्तानी को लेकर सही फैसले कर पा रहे हैं या कर ये जो आपने सवाल किया ना, इससे लिंक्ड बहुत सी चीज़ें ये हैं कि इस टूर्नामेंट ने हमें बहुत से पॉइंट्स दिए हैं जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। सो इट हैज़ गिवन अस अ लॉट टू थिंक अबाउट। नंबर वन, बहुत अरसे से हम सारे भी, हमारे एक्सपर्ट्स भी जो क्रिकेट के हमारे शो पे आते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द रोटेशन पॉलिसी, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कि आप सारा इन्हिसार फॉर एवरीथिंग ये इन्हीं प्लेयर्स पे ना डालें, औरों को लाएं, बीच में खिलाते रहें ताकि वो भी वेल जेल्ड हों कि कल को उनकी ज़रूरत पड़े तो वो रस्टेड कोई 3-4 हफ्ते या 3-4 महीनों के गैप के बाद ना आ रहे हो, उनको पता हो दे आर वेल ऑयल्ड इन द सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी बात है। बॉलिंग वाज बैड इन द मिडल। दूसरी बात, सॉरी आई नीड टू से दिस, वी नीड टू बी मोर असर्टिव। ये जो पाकिस्तान श्रीलंका पाकिस्तान, हम जो इधर उधर ट्रैवल करते रहे ना, जितने भी यंग और रोबस्ट हमारे प्लेयर्स हो, दिस कैन टेक अ टोल ऑन एनीबडी इन एनी स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। ये मेंटल फटीग भी एक चीज़ होती है, बेशक आप फिजिकली बड़े फिट हो एंड एवरीथिंग, तो दिस इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस। बड़े दिन से हम श्रीलंका में ही मौजूद थे, इस मैच का इंतजार कर रहे थे। खैर नहीं, ये मेजबान हो के जब हमें करनी पड़ रही है ना, तो अब्दुल्ला दैट इज नॉट ऑन। आपको पता ही है ना कि किसको कसूरवार ठहराना है। मतलब बाकी टीमों को देखें कौन हिली है, इंडिया वहीं बैठा रहा है इतने देर से बैठा रहा है। तो खैर आप कंपैरिजन लेना, बाकी बहुत सारा कुछ हमें गौर करने की ज़रूरत है। इफ्तिखार डिड एक्सेप्शनली वेल, क्या ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, बीट बॉलिंग, बीट बैटिंग। शादाब का क्या चक्कर है? वैसे बहुत सारे लोग जो शादाब के फ़ैन थे भी और हैं भी, there's a visible decline in his performances. भाई visible decline इसलिए होगा, I'm sorry to say, जब आप ओवर यूज करते रहेंगे प्लेयर्स को, तो visible decline overuse or not overuse, शादाब has we not have been examples performing of well the for a past. very long time और उनको ब्रेक भी नहीं दिया जा रहा, और I wonder उसी को कहते कि हैं उनका क्या होगा या वो खुद नहीं लेना चाह रहे। अब ये दूसरी बात है, मतलब वी हैव एग्जांपल्स फ्रॉम द पास्ट। मोहम्मद आमिर इज अ क्लासिक एग्जांपल, जिसको हमने ओवर यूज किया था, उसके बाद रिडंडेंट करके साइड पे रख दिया था। नहीं, वो तो और मामला हुआ था ना। नहीं, उसके बाद की बात हो रही है। मैं बहुत आगे, उसको बार बार हमें लाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है एक्सेप्शनल प्लेयर्स को जब आप ओवर यूज करेंगे, बिकॉज फीलिंग ये होगी कि इनके अलावा तो हमारे पास कोई है ही नहीं, और कैसे हो सकता है कि इतने अच्छे प्लेयर को हम साइड पे बिठा दें। भाई इसलिए बिठा दें बिकॉज उसको भी रिचार्ज करने का एक टाइम भी चाहिए होता है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। इतना ना खिलाएं कि उसके बाद फिर उनकी आपको कोई एफिशिएंसी नजर ना आए और उसके बाद उनको, मतलब बेसिकली जिसको कहते हैं ना, खुदे लाइन अलगर्ज ये कि हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ है। एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान का 252 रन का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौशल मेंडिस 91 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे और इस जीत के साथ श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका डिजर्व्स टू बी देयर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम भी डिजर्व करते थे। वनडे की नंबर 1 टीम पाकिस्तान की एशिया कप में कारकर्दगी जैसी रही सबके सामने है। ऑन फील्ड कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला हमें ये नज़र आ रहा है कि अभी तो ये मैचेस हैं भारत के खिलाफ, जब और आगे चलकर वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस होंगे, बाबर क्या करेंगे? मतलब ही सीम्स टू बी क्लूलेस इन द ग्राउंड। आई एम सॉरी बट यस, उसके भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास पे। विराट कोहली जब कैप्टन थे इंडिया की टीम के, उनका खुद ये कहना है कि मेरी अपनी गेम जो थी वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आई कुड नॉट मैनेज बोथ ऑफ देम। ही रिक्वेस्टेड कि मुझे कप्तानी, जो कि एक ऑनर है, ऑफ कोर्स हु वुडंट वांट टू बी, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे कप्तानी से निकाल दो,
Because if you want me to perform to my optimum level, तो then I cannot do both मेरी of these बात things. सुनिए And विराट, maybe सचिन that is the case. तेंदुलकर अब एज अ कप्तान बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, पर सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता. Cricket and Sachin Tendulkar were synonymous at one point of time. Yeah. But yes, पूरे टूर्नामेंट में फिटनेस के साथ फॉर्म के मसाइल भी हमारे रहे, फील्डिंग तो मायूस कुन रही, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग भी मयारी नहीं थी, जबकि स्पिनर्स भी उम्मीदों, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं ही नहीं. एंड I don't see a solution to this problem. At least the solution to this problem is not available. कोई short term solution नहीं है. We do not have world class spinners. Maybe we do have them. They are not being given a chance. There's always a पता नहीं perspective. कोई पीछे बैठा है तो पता कर लेंगे. आज बैटिंग की बात करें तो बैटर्स स्पिन खेलना ही लिटरली बस भूलते हैं. इफ्तिखार पार्ट टाइम बॉलर होके 3 आउट कर सकते हमने हैं. हमारे पास इतना बहुत ग्लैमराइज खेप पड़ी किया हुई है, इतना हमने फास्ट बॉलिंग, हर बच्चे को फास्ट बॉलर बनना है हमारे यहाँ, हर क्रिकेट खेलने वाले नौजवान को फास्ट बॉलर बनना है. सो बस मगर दूसरी चीज़ों उसामा की भी मीर, ज़रूरत इब्रार होती है. अहमद, मतलब बैकअप्स हमारे पास बहुत हैं. बात वही होगी, खिलाएंगे तो पता चलेगा ना. चांस देना है, रोटेशन लानी I है. don't think so कि we have बहुत any सी world चीजें class हैं. spinner. बहरहाल अब पाकिस्तान को खेलेंगे नहीं तो पता खेलने- कैसे चलेगा कि वर्ल्ड क्लास है कि नहीं. उनको लाओ, भारत सामने जाना है लाओ. हमें, और उम्मीद पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस ने ज़रा हमारी कम कर दी है या फिर सोचने पे मजबूर कर दिया है कि होगा क्या. साथ ही कप्तान बाबर आजम का बता दें आपको कि वो कहते हैं कि श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम से बेहतर क्रिकेट खेली. वी कुड सी दैट सर. हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं रही, मिडल ओवर्स में हमारे बॉलर्स अच्छी गेंदें नहीं करा सके. पाकिस्तानी टीम ने आगाज़ अच्छा किया मगर खेल के दरमियानी ओवर्स में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके. और ऑब्वियसली वो मैच के बाद बहुत कुछ कह रहे थे. वी डिड नॉट डू अप टू द मार्क एंड फील्डिंग तो हमारी इतनी बुरी थी. आई एम सॉरी व्हेन श्रीलंका का पार्ट आया एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग. उन्होंने शुरू के 10-15 ओवर तो मैं कहती हूँ सारे चौकों से ही बनाए हैं. पता नहीं हम कहाँ थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे कि हम लोग फील्ड पे हैं भी नहीं. तो खैर एनीवे ये सारी कप्तान मोइन खान चीज़ें हमारे चल साथ रही मौजूद हैं. मोइन भाई थैंक यू. मोइन भाई वी ऑल आर सैड ऑब्वियसली नेचुरली. पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ मैच भी हार गया, बैटिंग के अपने मसाइल हैं, लेकिन वो कल किसी हद तक चली गई हम ये कहेंगे. रिजवान डिड वेल, इफ्तिखार डिड वेल. बॉलिंग और फील्डिंग ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है. लग ही नहीं रहा था कि वनडे की नंबर 1 टीम खेल रही है. ना स्पिनर्स चल रहे हैं, ना फास्ट बॉलर्स चल रहे हैं, फील्ड में गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा. व्हाट इज़ योर एनालिसिस? बहुत सी इस वक्त स्ट्रॉन्ग टीम में है जो ओडीआई में अच्छा प्रोग्रेस कर रही है. पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम बिकॉज के रिसेंट पास्ट में हम नंबर 1 पे प्लेस थे. तो यहाँ पे अपनी इस वर्थ को प्रूव करने के लिए पहली बात तो है पाकिस्तान को अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ में चेंजिंग लानी पड़ेंगी, अपने एग्रेशन में चेंजिंग लानी पड़ेंगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंजिंग लानी पड़ेंगी. जिस तरह का मैच हुआ, very unfortunate, but again it was a good fight, very good fight. इस सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे आपको 5 चेंजेस करनी पड़ी एक टीम के अंदर, कुछ नए लड़के खिलाने पड़े बाहर से बुला के, यानी वो आके खेल रहे थे. तो अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, आज अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जमान ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की. जहाँ भी लैग कर रहे हैं वो हमारी कैप्टनसी मुझे नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपने प्रेशर क्रिएट करना होता है वहाँ प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे. श्रीलंका ने अपने नफ्स पे काबू रखा, उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर आप पे रखा है, और वो प्रेशर रखने की वजह ये थी कि उनको पूरी फील्ड खुली भी मिली थी. कहीं भी थ्रू आउट 50 ओवर्स में मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा कि कहीं पे बाबर ने अपने बॉलर से बात करके प्रेशर कोई क्रिएट करने की कोशिश की हो. तो ये चीज़ है जो हम लैक कर रहे हैं एज ए टीम, एज ए यूनिट. इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम अच्छी नहीं नज़र आई. दे हैव टू कम अप विद अ गुड यूनिट, और उसमें अंडरस्टैंडिंग नज़र आनी चाहिए. कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि एक दूसरे को बैक कर रहे हो. कैचेस जो प्लेयर पकड़ रहे थे वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे थे प्रेशर के अंदर कि श्रीलंकन पे हम प्रेशर डालें. हारिस ने भी बहुत अच्छा कैच पकड़ा, वसीम ने भी बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, बट जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो कहीं नज़र नहीं आई मुझे. ये सारी बातें जो आपने गिनवाई हैं ये हमारी स्ट्रेंथ होती थी थोड़ी देर पहले. मतलब इन्हीं चीज़ों पे तो हम कह रहे थे कि क्या कैप्टनसी है, क्या हमारी टीम जेल हुई है, क्या प्रेशर डालते हैं. अजीब सी बात है क्योंकि एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट थी, लेकिन अब एशिया कप ने इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि हमें एक्सपोज कर दिया है. तो ये अजीब सी हमें बात लग रही है. पूरे इवेंट जो है वो लड़कों में फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आई. इस पूरे इवेंट में हमने नहीं बॉडी देखा. लैंग्वेज इतनी ऑफ थी, और जिस तरह आप कह भी रहे हैं तो this is only this. बाबर हिमसेल्फ की बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑफ थी.
फॉर्म ऑफ लग रही थी, लगता था T20 खेलने के इतने आदी हो गए हैं कि ये 50 ओवर्स खेल ही नहीं सकते, फिटनेस ही ऑलमोस्ट इतनी नहीं है। अब हम आगे भी हमने जाना है, इसको किस तरह हम ठीक करेंगे? ऐसी बात नहीं है, फिटनेस होती है लड़कों की, इसी वजह से वो टीम में होते हैं, बेस्ट लड़के भी होते हैं। बट हाँ, क्रिकेट के साथ अच्छी और बुरी फॉर्म लगी रहती है, और ये सारी चीज़ें आपके इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत ज़्यादा जब फिट होते हो तो नेचुरली आप बेटर फील कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान टीम को कुछ जगह पे रिगेन करना पड़ेगा। जैसे ज़मान को हमने देखा, उसने आके अच्छा परफॉर्म किया। अब्दुल्ला शफीक ने फ़खर की बैड फॉर्म रही है थ्रू आउट। सिचुएशन जो कंडीशंस थी वो बहुत मुश्किल कंडीशंस थी पाकिस्तान की। जब भी बैटिंग आई है या बॉलिंग आई है, या तो बॉल स्विंग नहीं हुआ, या बैटिंग आई है तो बॉल स्विंग होना शुरू हो गया। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर ये फैक्ट मौजूद थे कि जो आपके इनफॉर्म बैट्समैन थे वो रन नहीं कर पाए, और जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म ही रह गए। तो पाकिस्तान को ऐसे टेक्निक वाले प्लेयर्स को इंडक्ट करना चाहिए आने वाले वक्तों में, जहाँ इस तरह की श्रीलंका में कंडीशंस होती है, जहाँ पे बॉल स्पिन भी होता है और जहाँ बॉल सीम भी होता है। तो दोनों टेक्निक पे, यानी स्पिन को भी अच्छा खेलने वाले और फास्ट बॉलर के अगेंस्ट सीम और स्विंग बॉलर खेलने वाले भी बेटर टेक्निकल बैट्समैन को इंडक्ट करना पड़ेगा टीम में। अच्छा, आप ये बताइएगा मोइन भाई कि पाकिस्तानी टीम का जो मौजूदा कॉम्बिनेशन है, अब आप समझते हैं ये ठीक है? आपके ख्याल में सरफराज, मोहम्मद आमिर या इमाद वसीम को वर्ल्ड कप के लिए बतौर बैकअप ही सही स्क्वाड में शामिल करने पर गौर करना चाहिए या नहीं? देखिए, बहुत सी इस वक्त अजम्पशन चल रही होंगी। सरफराज की जहाँ तक बात है, नो डाउट उनकी एबिलिटीज़ पे किसी को कोई शक नहीं होता। एट टाइम जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया, बट एट द सेम टाइम आप ये देखें, रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान कम्पीट कर रहे हैं। आज भी इस मैच के अंदर उन्होंने जो इफ्तिखार के साथ पार्टनरशिप की है, एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे एक आधी विकेट भी गिरती, उनका जो स्टंप छूटा, अगर वो आउट हो जाते तो नेचुरली पाकिस्तान और कम टोटल कर पाता यहाँ पे और आसानी से श्रीलंका जीत जाता। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, ऑल्दो उनको चांस मिला, बट उसके बाद बहुत सेंसिबल इनिंग खेली है। जो चेंजिंग की आप बात करें, ज़मान मुझे नज़र आता है वर्ल्ड कप की टीम में एक अच्छा है, बट वसीम को मैं नहीं देख रहा, बिकॉज आपके अभी दो बॉलर जो अनफिट हुए, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे तो यकीनन इनके ड्रॉप का कोई सोचेगा भी नहीं, बिकॉज दे हैव प्रूवन देयर वर्थ इन प्रीवियस मैचेस। सो मुझे ऐसा लगता है वसीम नहीं होंगे, ज़मान इन होंगे, और अब्दुल्ला शफीक भी मुझे नज़र आते हैं टीम के अंदर, और हारिस रऊफ और नसीम शाह का कमबैक नज़र आता है। थैंक यू सो मच। सिकू जी, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? आप ज़रा बताइएगा, बहुत सी बातें हम खुद कर चुके हैं, बहुत सी बातें मोइन भाई ने कर दी हैं, आपका क्या तज्जिया है? मतलब आसान मैच में बाबर की अच्छी कैप्टनसी नज़र आती है, मुश्किल मैच में हमें समझ नहीं आता कि ये कप्तान किधर हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ही सीम्स टू बी क्लूलेस इन द ग्राउंड। What is going on and what should we expect? तकलीफ होती है बाबर के अगेंस्ट ऐसी बातें सुनकर। अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? We all love him, we know that, we love our team. Yeah, of course. But क्या करें कि जाहिर है सूरत हाल ही ऐसी है। जी सिकंदर। बाबर अब्दुल्ला, वो नूरजहां का एक बड़ा मशहूर गाना है, आप कहेंगे आप पहले शेर सुनाएं तब मैं गाना सुना रहा हूँ। गाना सुनाएं। क्या है वो, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, तारों शिकवे हैं, क्या क्या बताएं, जो सारी बातें हैं हमारे बता। नूरजहां का है, हाँ ऑफ कोर्स। जी अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन कहीं से तो हमें शुरू करना पड़ेगा। हाँ देखें, मेरी जो लाइन थी ना आज की, कल ये रात मैं कह चुका हूँ, वो लाइन आज घुमाने कह दी, तो वो है कि बाबर साहब को कप्तानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कल के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि यार बाबर साहब, मेरे ख्याल से बात छोड़ दें, रहने दें, आप अपने सिर्फ बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, 100 रन करें, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो मेरी बात सुने, आपके वाइस कप्तान को आप देख लें, उनके क्या हालात हैं? Having said that, Sikandar, sorry, we might agree on that, लेकिन this is not the time maybe. हाँ, you are right before World Cup. वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने खड़ा है, मगर मेरी जो चॉइस थी वो रिजवान था कि आप रिजवान को बना दें कैप्टन। वो लड़ता रहता है बाहर, पीछे खड़ा रहता है, वो कुछ ना कुछ तो करता है। वो अलग बात है कि उससे कैच छूट गया, अभी आप लोग दिखा रहे थे, उसका भी स्टंप छूटा, मगर उसके बदले में उसने कैच छोड़ा, कैच विकेट की पड़ी, ये वाला कैच। अब ये देखें,
स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कैच छोड़ दिया, अब उससे भी फर्क पड़ा। तो ये चीजें होती हैं क्रिकेट के अंदर, मगर मेरे हिसाब से जो बेस्ट चॉइस है वो इस वक्त रिजवान है। बाबर को चाहिए रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल बैटिंग करे, हमें उससे रन्स चाहिए और रन्स करता रहे। देखिए एक कप्तान को ये ना पता हो कि उसका बैट्समैन कौन सा अच्छा है। इफ्तिखार की जगह उन्होंने अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ, मोहम्मद हारिस से कौन लड़का है, कहाँ से आ गया, किसका रिश्तेदार है, किसकी दोस्ती है, कौन सी सिफारिश है। आप उसने 6 मैचों में सिर्फ 30 रन किए में इंटरनेशनल में, आपने उसको ऊपर भेज दिया। कैसे हो सकता है 5वें नंबर पे भेज दिया? फिर आपने जो है अल्लाह भला करे, आपको यही नहीं पता था कि मुझसे पूछ रहे थे भाई, मैं बता देता कि नवाज की 31 मैचों में 150 है, वो भी सबसे पहले मैच में 2018 में, उसको ऊपर भेज दिया। यार उन्होंने इतने ओवर जाया कर दिए। उनका हमारा पहला 100 जो हुआ है वो 22वें ओवर में हुआ है, उन्होंने 100 कर दिए 15 ओवर में। तो एक कप्तान को जब अपनी क्रिकेट टीम का ही नहीं पता हो कि उसकी टीम में क्या है, क्या मौजूद है, तो वो क्या कप्तानी करेगा। अब माजरत के साथ वो बुरा माना है, लोग मुझे अभी शुरू हो जाएंगे ट्रोलिंग करना, करें। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि एक नया कप्तान हो। बाबर साहब मेरी बात सुने, इतना ही सिर्फ कप्तान का अमल दखल है, और भी इतना बड़ा ग्रुप है साथ मौजूद। ये बेसिक स्टैट्स, ये जो हमें और आपको पता है कि इसकी कितने मैचों में कितनी एवरेज है, कितने अरसे से ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये कप्तान को नहीं, इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये उन्हें नहीं पता, या उन्हें पता है और हमारे पास चॉइसेस ही नहीं है, तो हम किनसे और खिलाएं, तो हम यही खिलाएंगे। मतलब और कोई नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि सिर्फ अकेले बाबर हैं कि भाई हाँ बस यही है, जब ये जो भी करने हैं कर लें। देखिए अब्दुल्ला, ये बात मैंने जब कही थी 94 रन किए थे कराची के अंदर इफ्तिखार में, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि मेरी निगाह ये कह रही है कि इसको रन, आप उसको ज्यादा बॉलिंग खेलने दो, बाद में पावर हिटिंग है। आपके प्रोग्राम में भी कह दिया था। आप ये बताएं कि हमारा क्रिकेट का जो क्रिकेट डायरेक्टर है कहाँ है? वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, उसको तनख्वाह मिल रही है, वो उस वक्त डार्बीशायर में काउंटी के मैच कर रहा है। सिकंदर, हम 3 दिन से यही बात कर रहे हैं, आपने यू रियली पॉइंटेड दैट आउट। ये सारी बातें वो हैं जो कि हमें इस वक्त रिविजिट करने की ज़रूरत है। 2-4 और चीज़ें, अभी हम कप्तानी की बात कर रहे थे और आपने प्रपोज किया कि रिजवान मे बी शुड टेक दैट स्लॉट। रिजवान की खुद परफॉर्मेंस आप ज़रा देख लें, हमें तो ये लगता है रिजवान ऑल्सो हैज़ टू मच ऑन हिज प्लेट विद विकेट कीपिंग एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ बैटर। तो अब उनको अगर कप्तान भी बना दिया जाए, पहले की भी उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कम हुई है, टेस्ट में भी उनकी कोई इतनी स्पेस नहीं है। तीसरी चीज़, शादाब का क्या होगा? हाँ, शादाब का कैन ही बी टेकन ऑफ? मतलब वो वाइस कैप्टन भी हैं, उनको किधर फिट किया जाए, बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग। देखिए बात दरअसल ये है कि जब आपको जब ये पकवान सीरीज हो रही थी उस वक्त मैंने कहा था कि आप विराट को ट्राई कर लें, आप उसामा को ट्राई कर सकते थे, आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, ठीक है ना। अब एक और जो बहुत बड़ा अलमिया है, मैं वो एक और आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो तो बैठा हुआ है श्रीलंका में, मजे कर रहा है, पूरी फैमिलीज गई हुई है, सब वहाँ बैठ के मैच देख रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो पाकिस्तान की जो दुनिया की जो टीमें बनती हैं वो उनकी जूनियर टीमों से बनती हैं, ठीक है। जूनियर टीम होती है, इमर्जिंग प्लेयर, उसमें खेले नायल मुबाबिक अभी 3 टूर हुए हैं इस एशिया कप से पहले। आप यकीन करेंगे उसमें 40-40 साल, 35-35 साल के लड़के खेलने गए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं। आपने इमर्जिंग टीम में भेजना था 23-24 साल के नए बच्चों को, हमें पता चल जाता कोई स्पिनर है, कोई बैट्समैन है, कुछ नहीं। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको, आप फटीक की बात कर रहे हैं, आपके लड़के सारे दुनिया में लीग्स खेल रहे थे, सिर्फ ये ट्रैवलिंग नहीं थी हुमा जो आप अभी जिक्र कर रही थी कि जो ऊपर नीचे जाने से नहीं, ये कनाडा में खेल रहे थे, ये अमेरिका में खेल रहे थे, ये श्रीलंका में खेल रहे थे, पिछले 4 हफ्तों में ये हर जगह खेल रहे थे। अभी मैं एक और मिसाल देता हूँ, आपने कहा अभी सब ये कहते हैं कि ये टेम्परामेंट होना चाहिए 4 दिन का ताकि बॉलर को बॉल कराना आए फ्लाइट करने। शादाब 4 रोज की क्रिकेट ही नहीं खेलते, चले वो भी अलग है। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, इस वक्त हो रही है वेस्ट इंडीज के अंदर एक उनकी लीग चल रही है, हमारे 3-4 लड़के वहां खेल रहे हैं। क़ायद आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, 4 रोजा क्रिकेट, वो वहां पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मजे के कहते हैं बांसुरी बजा रहा है, बैठा हुआ है वो अपने सारे श्रीलंका में। किसी ने पूछा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, दुनिया का हर मुल्क का ये कानून है, जब उनकी 4 रोजा क्रिकेट होती है तो लड़के सब उनके मुल्क में होते हैं और वो खेलते हैं। हमारा
4 लड़के, साइम अयूब वहां बाहर बैठा खेल रहा है, आजम खान वो लीग खेल रहा है वहां पर वेस्ट इंडीज के अंदर। भाई क्यों खेल रहे हैं वो? यहाँ आए, 4 रोजा क्रिकेट खेलें, अपने आप को इम्प्रूव करें, हमें पता तो चले उनमें कितना टप्पड़ है। इतने टैलेंटेड लड़के हैं, सब बाहर खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है। अच्छा, आप पूछे उनसे पाकिस्तान भाई शादाब का क्या होगा ये बताएं मुझे। शादाब भाई वो खेलते ही नहीं 4 रोजा क्रिकेट, आप उनको ड्रॉप करें। मतलब वो कहते हैं, सुहेल इमरान से भी हम कह रहे थे, वो कहते हैं उनको तो हटाना बड़ा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, या उनको नहीं रिप्लेस किया जा। दोस्तियां इतनी है, एक रोटी गैंग है, रोटी गैंग के अंदर कुछ 4-5 लड़के हैं, उनका नाम रोटी गैंग दिया गया था आज से कोई 1 साल पहले, बाकायदा अनाउंसमेंट में कहा गया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले ये अपनी कुर्सी को पक्का करना है। अभी तो वो जो आए हुए हैं नए साहब, नाम भूल गया मैं उनको अपनी कुर्सी मजबूत नहीं है, अदालतों में केस चल रहे हैं, वो तो सिर्फ जाके लड़कों को कहते भाई जीत जाओ। अब वो जीत जाएगी पाकिस्तान टीम तो उनकी सर्वाइवल है, नहीं जीतेगी तो फिर उनको भी हटा देंगे। अच्छा खासा एक शख्स लेके चल रहा था, आपने उसको बीच में से हटा के, अब क्रिकेट बोर्ड की चीजें हैं ना ये सारी हैंडल करने की, कि लड़के 4 रोजा क्रिकेट खेले। अच्छा, अगर सिकंदर फिटनेस की भी हम बात कर रहे हैं, इंड्योरेंस की भी बात कर रहे हैं, क्या हम इनफ 50 ओवर मैचेस थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं कि हमारी वो इंड्योरेंस लेवल जो है थोड़ा सा बने? देखो हुमा, मैंने आपको कल भी बोला था, मैंने एक डेटा निकाला हुआ है, जो इंग्लैंड की टीम अभी T20 जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उन सब का डेटा निकाला हुआ है। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम में मैं निकाल कर जरूर रखूंगा आपको। मुझे आज पूरा दिन कल हम वहां पे मैचेस में लगे रहे। इंग्लैंड के हर लड़के ने 200, 300, 100, 150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले 4 रोजा वाला। 4 रोज की जो क्रिकेट होती है वो आपको हर चीज सिखा देती है, इंडोरेंस भी आ जाती है, स्टेमिना भी बनता है, टेम्परामेंट भी आता है, आउट करना सीखते हैं, सब कुछ वो सिखाता है। शादाब कहते हैं कि मैं वो खेलूंगा ही नहीं, मैं तो T20 का प्लेयर हूँ। ये मुझे लॉजिक बता दीजिए। भाई आप एक दफा ड्रॉप कर देना, उसे फारिग करें, मगर वो कप्तान को कैसे मनाएंगे? आपका हेड कोच डार्बी में बैठा हुआ है, टीम यहाँ खेल रही है, तनख्वाह ले रहे हैं, वो बैठे वहां पर हैं। जो बाहर बैठे उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि बाबर भाई के अलावा वो कुछ बोले वहां पे। मैं तो हैरान हूँ, ऐसे कोचेस बैठे हुए जिनको मैंने नाम ही नहीं सुना जिंदगी में कि वो कोई प्लेयर थे, तो वो कोच है पाकिस्तान। ये बताइएगा सिकू, हमारी जो स्पिन बॉलिंग की प्रॉब्लम है ये अभी की नहीं है, ये थोड़ी पुरानी है। Do we have, as we used to have at one point of time back in the days, do we have any world class spinner? क्योंकि अभी ना हम स्पिन को खेल पा रहे हैं, ना हम स्पिन करा पा रहे हैं। अब तो इवन इफ अबरार और उसामा भी, आप इनको मद्देनजर रखते हुए भी आपको लगता है कि हमारे स्पिनर्स आर एट पार विद द वर्ल्ड? बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो आपको पहले भी रिकॉर्ड बताया था, शायद आप लोगों ने भी दिखाया था कि हम दुनिया की जो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद दुनिया की जो 10वीं टीम है ना, तो 10वें नंबर पे है हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस। फास्ट बॉलर की नंबर 1 पे है, स्पिनर्स की जो ये क्या हुआ वैसे? हमने फास्ट बॉलिंग को इतना ग्लैमराइज कर दिया, उस मतलब समझ नहीं आता ये क्यों हमारे पास ये दिस बिकॉज़ देयर इज नॉट इवन अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। आपने जो अभी एक बात की थी हुमा ने, वो यही है कि देखें रोल मॉडल्स बनाते हैं लोग, जो बच्चे जो होते हैं, जब रोल मॉडल बनता है ना, वो रोल मॉडल वही होता है कि जिसको देखकर बनते हैं। अब सब चाहते हैं कि मैं शाहीन बन जाऊं, सब चाहते हैं कि मैं हारिस बन जाऊं, सब चाहते हैं मतलब फास्ट बॉलिंग करना चाहते हैं, कोई स्पिन करने को तैयार नहीं है। हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं। एक जमाने में अब्दुल कादिर साहब होते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरा बेटा उसकी नकल करके बॉलिंग करता था। वो एक बहुत से थे, तो उसके बाद सईद अनवर आया, फिर उसके बाद वो सॉरी क्या सईद अजमल सकलैन आया, अब कोई भी नहीं। अब आप बताएं कि इब्रार के लिए मैंने कहा था भाई इनको अफगानिस्तान के साथ खिला दो, 3 मैच है, हमें पता चल जाएगा कि उसमें टप्पड़ है नहीं खिलाया। भाई दोस्तियां इतनी तगड़ी हैं, ये क्रिकेट लगता है कि किसी के घर की जागीर है, जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर रहा है। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो पाकिस्तान की टीम को तो पीसीबी कंट्रोल करेगा ना, वो उनकी अपनी सीट पक्की नहीं है। क्या होगा? आपका एक हेड कोच होता है, वो डरगी में बैठा हुआ है, वो इंटरनेट के ऊपर, आजकल तो शादियां भी इंटरनेट पे हो रही है, कोचिंग भी इंटरनेट पे हो रही है। खुदा का खौफ करे, क्या हो रहा है? ये क्रिकेट है यार, मतलब है कि हम बोलते हैं तो कहते हैं कि बकबक कर रहा होता है। आप लोगों ने जो बातें की 100% जी सिकंदर, वेरी सिंपल थी। जी प्लीज। कल का जो मैच था हुमा, कल का जो मैच था दुनिया की नंबर 1 टीम और नंबर 8 टीम के दरमियान था, और नंबर 8 टीम जीत गई और नंबर 1 टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आई होप कि सारी बातें जो हम लोग भी कर रहे हैं और बहुत से और भी फोरम्स पे यही बातें हो रही हैं, दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन।